आप लियो टॉल्स्टॉय के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैं बहक गया था। लियो टॉल्स्टॉय जब बहुत परेशान हो गए थे, समझे क्या, तो वो बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। तो बहुत ध्यान लगाए और वो बोले कि मैं लटका हुआ हूँ एक रस्सी लेके कुआं में क्रोकोडाइल मेरे खाने को इंतजार कर रहा है, ऊपर शेर खड़ा है और दिन रात है ना, दिन रात है, चूहा काट रहा है, रात भी मुझे लाइफ कम कर रहा है और रात भी मुझे लाइफ कम कर रहा है, लेकिन उसको स्ट्रॉबेरी मिल गया उस पेड़ में तो चखने, हाँ क्या मज़ा है ज़िंदगी में। तो बोला हम बेवकूफ़ जितने भी इंसान हैं ना, भटके हुए इंसान, सत्य को समझते नहीं, चौधाई में, दारू पीने में, मार काट करने में, लड़ाई झगड़े करने में मज़ा ले रहे हैं। सत्य तो कुछ और है। समझ में आ रहा है क्या? समझ रहा है। सत्य है कि हमारी ज़िंदगी क्षणभंगुर है, कभी भी हमारा क्रोकोडाइल खा सकता है, मीन्स हमारा ज़िंदगी जा सकता है, कभी भी हमारा शेर खा जा सकता है, लेकिन हम भूले हुए हैं। हमारा भय नहीं हो रहा है कि ज़िंदगी छोटी है, मैं क्या कर रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा। तो इसीलिए वो सोच रहे थे कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तब उनको पता चला कि मैं परेशान क्यों हूँ भाई। ये किसान लोग अंधविश्वासी है, हर जगह किसान होता है ना भाई, होता बिना फार्मिंग के तो कोई देश चलता नहीं है। ये लोग खुशहाल है। तो उसको पूछा कि क्यों खुश हो, बोलता जीसस बचा लेंगे हमको, और इसको जीसस नहीं बचाया, बचपन में माँ बाप मर गए। बोले ये तो बेवकूफ़ है। लेकिन जीसस देखा क्या? नहीं देखा नहीं, सुना, बहुत वो दयालु है, अच्छा कर देंगे, भगवान उनके बाप है। तो बोला देखो अंधविश्वास में भी फेथ है, पूरा बाइबल फेथ पर टिका हुआ है। तो बोले क्या मैं इसकी तरह हो जाऊँ, फार्मर की तरह? बोलो, वो पूछे अपने आप, क्या मैं फार्मर की तरह हो जाऊँ क्या? तो बोला शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा विद्वान हूँ मैं, इतना साइंटिफिक टेम्पर है मेरा। वो बुद्ध पर है, साइंस पर है, सारे धर्मों को पर है, उनको सब झूठा लगा, बुद्ध में भी उनको विश्वास नहीं हुआ। अरे ज्ञानी आदमी किसी पर क्यों विश्वास करेगा भाई? बुद्ध यही सिखाए ना, क्या सिखाए? किसी पर भरोसा मत करो। तुम बोलते हो ना, अरे पकमीने कुत्ते चौधरी बकबक करते हो, लेकिन मैं सुन लेता हूँ क्योंकि मनोरंजन के लिए आता हूँ, मेरे टाइम पास करने का ये चमक। तुम भूखते हो तो मुझे मज़ा आता है, सुनने आता हूँ, बाकी तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मेरे मालूम मुझे क्या करना है। अब कई बार खोल के मुझे बोले हैं। तो यही बुद्ध चाहते थे, आपकी तरफ बनना। कितना भी कोई भूखता है सुन लो, लेकिन वही करो जो सच है। बुद्ध यही बोलते थे, क्योंकि कोई तो सब सर्वज्ञानी नहीं है ना भाई, सबको सब चीज़ पता नहीं है ना, वो अपनी अकल की बात कर रहे। और उसका अकल कितना है? डाउट होना चाहिए, हमेशा डाउट करो, हमेशा सवाल पूछो। हाउ डू नो इट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? तो लियो टॉल्स्टॉय बोले कि नहीं भैया, मैं तो कंजर्वेटिव नहीं बनूंगा। तो खोजे कि ये रियल स्ट्रेंथ और शक्ति क्या है। तो बोले यूनिवर्स, उस पर आस्था जरूर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? समझ में आ रहा। जैसे डेटा में क्या लिखा हुआ है, वी आर द चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स लाइक ट्रीज एंड स्टार्स एंड वी हैव राइट टू बी हियर। You are the child of the universe like trees and stars, and have right to be here. Whether or not it is clear to you, the universe is unfolding as it should. Therefore, keep peace with God. peace with God, whatever you conceive him to be. Whatever you conceive him to be. उसको ये लाइन पढ़ाओ। तो बोला I cannot become like farmer, but I should conceive God as the universal forces, infinite forces. It is there. हाइजेनबर्ग क्या बोला, अनसर्टेन पीसफुल लिखने वाला, कि बिगिनिंग यू आर ए ऑर्डिनरी मैन, देन यू डोंट अंडरस्टैंड द यूनिवर्सल फोर्सेस, बट वंस यू बिकम प्रोफाउंड, देन यू विल अंडरस्टैंड द नेचर इज वेरी मिस्टीरियस एंड वेरी पावरफुल, यू मस्ट ट्रस्ट इट। अरे नेचर के बारे में किसको मालूम? बोलो भाई, ये ब्रह्मांड कैसे बन रहा है, ये क्या क्या हो रहा है, साइंटिस्ट को क्या मालूम भाई? कुछ मालूम नहीं भाई। न्यूटन बोला ना मुझे कुछ मालूम नहीं है, किसी को कुछ मालूम नहीं है भाई, थोड़ा बहुत मालूम है। Why Socrates says I know nothing? Why Newton says I know nothing? क्योंकि उसको मालूम है कि हमको मालूम ही नहीं कुछ। तो कुछ नहीं मालूम है तो क्या है? हनुमान का लौड़ा पकड़ लो, यही मालूम, यही ज्ञान है, यही ब्रह्मांड है। हनुमान, एक औरत थी, उसको बहुत लोग धोखा दे दिया, अंधविश्वास। तो
तो बोला तुम हनुमान के बहुत बड़े भक्त हो, ये बगल में हनुमान है। तो बोला हे परम ज्ञानी पुरुषोत्तम हनुमान के शिष्य, हमारा पैसा मिलेगा क्या? बोला देखो सुंदरी, ये भी मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त 7:30-8 बजे शाम में होता है, जब कोई नहीं रहेगा न वहाँ, तो एकांत में हनुमान से तुम्हारा डायरेक्ट बात करा देंगे। समझ में आ गया क्या? रेप करने के लिए बुला रहा था उसे, और वो जान पहचान का औरत है। तो जो अंधविश्वासी होते ना, ऐसे ही रेप करवाते, मर्डर करवाते, भटकते रहते। बताओ कितना बड़ा प्रपंची है ये। जितने भी साले दोगले हैं ना, यही लोग लोगों को धोखा देते। लेकिन लियो टॉल्स्टॉय को मालूम था कि ये प्रपंच नहीं है, ब्रह्मांड में शक्ति है। तो क्या बोला? आस्था और विश्वास ब्रह्मांड में, क्या किसी व्यक्ति में नहीं, ब्रह्मांड पे। क्या राम को दुनिया साइंस मांगता है क्या? बोलो साइंटिफिक है क्या ये ब्लाइंड फेथ है। जीसस को क्यों मानता है? क्योंकि उसका थॉट को मानता है, उसमें शांति की बात होती है। जीसस कभी वायलेंस नहीं थे, वो पथ शांति का है। बुद्ध के शिष्य थे वो। पॉइंट 2 क्या? पॉइंट 2 क्या है बोलो? डेली सुनाता हूँ। पॉइंट 2 क्या है? थिंक ऑफ वेल बीइंग ऑफ अदर्स। क्या है? 3 बोलो। 3 क्या है उसमें? व्हाट इज 3? Think good. थिंक गुड, Think of बी गुड विथ ऑल, and फाइंड गुड इन ऑल। find good in all. थिंक गुड इन ऑल, Think good in all. फाइंड गुड इन ऑल, Find good in all. बी गुड विथ ऑल। Be good with all. देखिए सर, ये सब ज्ञान की बात है ना सर, यही वेल बीइंग है। सबके साथ मिलजुल के रहो भाई, वेल बीइंग, कोऑपरेशन करो, उनसे भी कोऑपरेट करो। और थर्ड क्या है? किसी की भलाई करो भाई, बी यूजफुल। Be useful. तो उसको शांति आ गई, वो सत्य को समझ लिया। बोलिए व्हाट इज द ट्रूथ? यू मस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्सल फोर्सेस, You must trust the universe. दैट इज इन योगा ईश्वर परिधाना। Yes. और ये मोदी क्या कर रहा है? राम ईश्वर है, इनके शरण में जाओ। हनुमान ईश्वर हैं, उसका एजेंट बुला रहा है, शरण में जाओ, ठोक देंगे, ठोक देंगे। ओम शांति, ओम शांति।